हम जिस युग में जीते हैं वो फास्ट होता जा रहा है। वहां क्या है? फास्ट लाइफ स्टाइल, यानी तेज गति से जीवन, दौड़ती भागती जिंदगी, हाँफती जिंदगी, कांपती जिंदगी। फास्ट फूड तुरंत तैयार हो जाए। क्या नतीजा निकल रहा है इस फास्ट फूड का? कोरोना का कहर हुआ, अमेरिका में क्यों इतनी जाने गई? क्योंकि वो संस्कृति ही फास्ट की है, भागने की, दौड़ने की, जल्दी जल्दी खाने की। फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट लाइफ स्टाइल है। 12-1 बजे 2 बजे रात में सोते हैं। ये लाइफ स्टाइल की विसंगति है। भारत में कुल मिलाकर के अभी भी स्थिति अच्छी है। गांव को समाज में अभी भी स्थिति अच्छी है। शहरों में थोड़ी बहुत दुर्गंध आ गई है, इसीलिए स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसलिए जितना हम ठहराव को प्राप्त हो जाए इतनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इसी चीज को, इस दर्शन को समझना जरूरी है। हम साधना करते हैं, अगर दर्शन नहीं समझे तो चूक जाएंगे। प्रैक्टिस जैसे शरीर है और दर्शन जो है उसकी आत्मा है। इसलिए आत्मा को थोड़ा समझना है और तब इसके बीच में तालमेल होकर के ही एक कंप्लीटनेस आपको प्राप्त हो पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिस योग ने ठहराव की कला को हमारे अंदर विकसित करने की पूरी व्यवस्था की, वहां पर भी कुछ लोग आकर के फास्ट को पैदा कर दिए। जब दुकानें खुलती हैं और शास्त्र कहीं गुम हो जाता है तो वो शास्त्र का जो निचोड़ है वो कहीं खो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे सूर्य नमस्कार करते हुए लोग कितने फास्ट करा रहे हैं, उनकी सांसें कैसी चलती है, फास्ट। महर्षि पतंजलि ने बार बार लिखा स्थिरम सुखम आसनम, यानी ठहराव, शरीर की स्थिरता, मन का आनंद आसन है। लेकिन हम पतंजलि के नाम और दर्शन को पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हम इस तरह से उछल कूद करते हुए कुछ नहीं करते हैं, ठहराव सिखाते हैं। लेकिन हम आसन में यूं ही किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो सांस तेज होगी, पसीने कितने आ गए। आपको लगता है अरे वाह, पसीना नहीं आया तो फिर योग क्या? दौड़ रहे हैं, सांस तेज नहीं चली तो फिर योग क्या? पावर योग के नाम पर आपको जबरदस्ती जल्दी कराया जा रहा है। स्पीड क्रिएट स्ट्रेस, तनाव पैदा होता है तेजी से बचिए। आप तेज काम कीजिए, किचन में हमारी माँ बहनें काम करती हैं, जल्दी कीजिएगा, हाथ कट जाता है। कुछ काम आप कर रहे हैं, जल्दी कीजिएगा, काम में गड़बड़ी हो जाएगी। हमने कहा है तेज काम शैतान का। गांव में कहावत है हमारे गांव में कि जल्दी जो काम करता है वो शैतान का काम है। और हमारा शास्त्र कुछ और ही सिखाता है। हम देख रहे प्राणायाम में भी तेजी से क्या है, इस अनुलोम विलोम देख रहे होंगे आप, कई जगह खींच के लिया जा रहा है। ये कौन सी पद्धति है? और वहीं शास्त्र में क्या कहा गया? चले वाते चलम चित्तम, यानी सांस तेज चलेगी तो आपका चित्त यानी मन तेज चलेगा। अब मन तेज करेगा तो मैंने क्या कहा, स्पीड क्रिएट स्ट्रेस, तनाव पैदा होगा। कोई भी चीज जो गति करती है वो ऊर्जा ले लेती है। अगर आप दौड़िए, अगर भागिए तो आपकी ऊर्जा जाएगी। अगर आप गाड़ी को भगाएंगे तो गाड़ी की ऊर्जा जाएगी, पेट्रोल लगेगा, उसका इंजन काम करेगा, उसका सिस्टम थक जाएगा। तो जो चीज दौड़ेगी, गति करेगी, वो ऊर्जा खा लेगी। तो आप ये सोचते हैं कि आपका मन अगर दौड़ेगा, आपका शरीर बहुत दौड़ेगा तो वो ऊर्जा नहीं खपत करेगी। इसलिए योग में और एक्सरसाइज में यही अंतर है। एक्सरसाइज में आप दौड़ते हैं, भगाते हैं खुद को, और आसन में आप ठहरते हैं, इसलिए ऊर्जा खपत नहीं होती, ऊर्जा एक्टिव होती है, बढ़ती है, ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा को नष्ट करना है। हमको सिखाया जा रहा है कैलोरी नष्ट करो। हम भोजन इसलिए करते हैं क्या कि हम जाकर के ऊर्जा नष्ट कर दें। हम पैसा इसलिए कमाते हैं जाके जला दें कहीं। तो क्यों बर्निंग कैलोरी की बात हो रही है? दर्शन हमारा कहता है कि ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी करें। तो इसलिए ठहराव उसकी कसौटी है। आप ठहरिए। जो समाज दौड़ना सीख लिया है वो पतन के कगार पर है। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में एक ठहराव आया, मनुष्य अंदर चला गया, प्रकृति खुद साफ हो गई। बिहार से हिमालय दिखने लगा, पंजाब से कहीं और
दूसरे चोटी नजर आने लगी। नदियां खुद ब खुद, यमुना जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, मनुष्य के ठहरते ही घर के अंदर अपने आप साफ हो गया। इसलिए ठहराव को समझिए। ध्यान में आप क्या करते हैं? आप बस ठहरे हुए हैं, कुछ करना नहीं है। शवासन में क्यों आनंद आता है, क्यों इतने रिलैक्स हम हो जाते हैं? क्योंकि शवासन में हम उसी आनंद को, उसी ठहराव को प्राप्त करते हैं, और वो ठहराव बहुत जरूरी है। उस ठहराव को जानना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप ठहर जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप सोते हैं तो सोने में क्या होता है? सोने में यही होता है कि हम ठहर जाते हैं, हम स्थिर रहते हैं, इसीलिए रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए ठहरना जरूरी है। आप देखिए, कसौटी यही है कि जो कुछ भी कीजिए, आप देखिए कि तेज कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, और जैसे आप रिलैक्स होंगे, ठहरेंगे, आप एक चैतन्यता को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मन की इस दौड़ को, शरीर की इस दौड़ को स्टॉप करिए और स्थिर होना शुरू कर दीजिए। इस स्थिरता में आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट होगा, और इस ऊर्जा के विस्फोट से आपके अंदर की दिव्यता प्रकट होगी, और इस दिव्यता के साथ आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहेंगे वो कर लेंगे। शास्त्र ने कहा, आत्म पूजा उपनिषद का ये वाक्य अपने जीवन में उतार लीजिए। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल यानी ठहराव, ज्ञान यानी मन का, यहाँ पर मन का ठहर जाना आसन है। मन का दौड़ते रहना, आप आसन कर रहे हैं, मन दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो वो आसन नहीं है। इस भूल भुलवैये में मत फंसिए। इसलिए जहां भी तेज भागने की सीख मिल रही है, उससे तौबा कर रही है। और याद कीजिए बुद्ध के उस वचन को। भगवान बुद्ध ने जब कहा था किसी व्यक्ति को, किसको कहा था वो आपको कमेंट पे कहना है कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस ठहराव की कुंजी को जीवन की पूंजी बना लीजिए, और यही हमारा संदेश है। वशिष्ठ योग का यही मैसेज है कि जो दिव्य ज्ञान योग वशिष्ठ से मिला है, उसको समाज के हित में पहुंचा दे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए।